एहन दोस्तों, 8वें पे कमीशन के सामने पूर्व सैनिकों ने अपनी एक महत्वपूर्ण मांग रखी है और इस मांग की अगुवाई कर रहे हैं कर्नल एमएस राजू और कर्नल संजय भाटिया। उन्होंने कहा है कि सेना को अलग तरीके से ट्रीट करना चाहिए। सैनिक अमूमन 40 से 45 साल में रिटायर्ड हो जाते हैं, उसके बाद उनकी पेंशन में 15 साल तक लगातार कटौती और सैनिकों के ऊपर आर्थिक प्रेशर पड़ता है, एक दबाव पड़ता है, क्योंकि उस समय उनकी लायबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है। उन्होंने कहा है सैनिकों की 24 घंटे की नौकरी है, सैनिकों को अलग प्रकार से आपको देखना चाहिए। हां जी दोस्तों, और यह मुद्दा है आपका कम्यूटेशन रिकवरी का, और इसको लेकर दो कर्नल साहब अभी आगे आए हैं और उन्होंने 8वें वेतन आयोग के सामने एक बहुत बड़ा ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और सामने रख रहे हैं। पूर्व सैनिकों से अपील की है कि आप हमारे साथ जुड़िए, यानी सोशल मीडिया के जरिए। तो दोस्तों, डीओपीटी ने भी इस मामले को स्वीकार कर लिया था, उसका लेटर का भी मैं उल्लेख करूंगा। अब 8वें वेतन आयोग के सामने यह बड़ी चैलेंज है, चुनौती है कि कम्यूटेशन रिकवरी को 15 साल से वो 12 साल करेंगे या नहीं करेंगे, यानी यह मुद्दा शामिल हो गया। यह अच्छी बात है। इसके लिए आप समझ सकते हो जितने केंद्रीय कर्मचारी हैं, राज्य सरकार कर्मचारी हैं, अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बार यह लड़ाई का तरीका थोड़ा बदला हुआ, यानी सेना के दो कर्नल साहब इसकी अगुवाई कर रहे हैं। और जैसा कि 8वें वेतन आयोग के सामने सेना की तरफ से बहुत सारी डिमांड रखी गई है, चाहे मिलिट्री सर्विस पे को लेकर हो, फिटमेंट फैक्टर के भेदभाव को लेकर हो, लीव इनकेस का हो, एमएससीपी का हो, विडो पेंशन का हो, एक्स ग्रुप का हो, तमाम मुद्दों को रखने के बाद यह मुद्दा कम्यूटेशन रिकवरी एक कॉमन मुद्दा था, लेकिन सेना या सेना के अधिकारी अपने तरीके से सामने रख रहे हैं। उन्होंने कुछ साक्ष्य पेश किए। उन्होंने कहा है कम्यूटेशन रिकवरी नो लॉस नो प्रॉफिट के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि यह पैसा आप एक कर्मचारी को दे रहे हैं ताकि वो अपनी लायबिलिटीज पूरा कर सके। और उन्होंने कहा है आप 15 साल तक अनावश्यक ब्याज लेते हो, ये आपको दी हुई रकम और जो करंट ब्याज है वो 11 साल में ही पूरा हो जाता है, तो आप 12 साल तक ले लीजिए। यह सच सामने रखा है। उन्होंने कहा मैक्सिमम सैनिक 40 से 45 साल की उम्र में रिटायर्ड हो जाते हैं और उनको अगले 55-60 साल तक उनकी पेंशन से कटौती होती है। तो उन्होंने बोला उस समय उनकी बहुत सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारी होती है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, एक सिपाही आता है तो उसकी बेसिक पेंशन माना कि 20,000 रुपए है। अब 20,000 में से वो 10,000 उसकी पेंशन कटौती में चली जाएगी, क्योंकि उसने कम्यूटेशन लिया है। तो आप समझ सकते हो 10,000 और डीए मिला के उसका कैसे खर्चा चलेगा, वो दबाव में रहता है। उन्होंने उदाहरण दिया इस बात का। और उन्होंने सीधा सीधा कहा है सैनिकों के लिए अलग से अपील की गई है, और उन्होंने कहा यह मुद्दा 4 दशक पुराना है और इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर ने एक लेटर भी जारी कर दिया, वो आपके साथ शेयर करूंगा। और उन्होंने कहा 8वें वेतन आयोग से हमें बहुत बड़ी उम्मीद है। तो दोस्तों, डिफेंस कर्मचारियों के लिए आपको अलग से देखना होगा। 24 घंटे की नौकरी है, परिवार से दूर रहते हैं, जान को खतरा है। और यदि आप सामाजिक या आप किसी तरह दूसरा पहलू देखना चाहते हो तो आप सिविल डिपार्टमेंट हैं जितने 8 घंटे की नौकरी है, उनके अंदर कितना पैसा है आप समझ सकते हो। एक दरोगा करोड़पति है। राजस्व विभाग की हालत देखिए, यहां किसको कोई किसी तनख्वाह पे ध्यान नहीं देता, कोई डीए बढ़ोतरी पे ध्यान नहीं दे रहा, कोई कम्यूटेशन का ध्यान नहीं देता। बस हम लोग हैं, हम आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारी तनख्वाह समय पर मिल जाए जो आप दे रहे हो, और उसमें से आप कम्यूटेशन कटौती है, डीए आ रहा है, क्योंकि हमारी उम्मीदें इसी के ऊपर हैं, क्योंकि हमारा परिवार इसी के ऊपर निर्भर है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि 15 साल की रिकवरी पॉलिसी के खिलाफ एकजुट हुए पूर्व सैनिक, पेंशन कम्यूटेशन के नियमों में फिर से हो विचार। आप ये तस्वीर देख सकते हो, उसमें सीधा सीधा लिखा है देश भर के पूर्व सैनिकों के बीच अब एक नई बहस छिड़ी हुई है। यह बहस ऑपरेशन या युद्ध के लिए नहीं, बल्कि पेंशन कम्यूटेशन जैसे पेचीदा और जीवन के जुड़े मुद्दे से है। दशकों से चली आ रही 15 साल की रिकवरी पॉलिसी पर अब पूर्व सैनिक खुलकर सामने आ गए हैं और सरकार से सवाल खड़ा कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह नियम न तो व्यवहारिक है और ना ही न्याय संगत है। ना व्यवहार है ना न्याय संगत है, यानी कानून के तरीके से, ब्याज के तरीके से। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं है। इस अभियान की पहल कर्नल एमएस राजू सेवानिवृत्त ने की है। इस विषय पर एक विश्लेषण दस्तावेज, यानी लिखा है इनसाइट ऑफ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन करके उन्होंने लिखा हुआ है,
तैयार करके 8वें सीपीसी ब्रांच को भेज दिया गया है। यह वही विभाग है जो पेंशन और सेवा से जुड़े मुद्दों को यानी 8वें वेतन आयोग को भेजा गया है, और जिसमें लिखा है इनसाइट ऑन कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। इसके बारे में पूरा एक विस्तृत उन्होंने उसके अंदर बहुत सारे एविडेंस दिए, यानी आप समझ सकते हो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन आयोग करेगा विचार विमर्श, यानी डीओपीटी ने इस बात की उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि आयोग के सामने यह चीज रखी जाएगी। कर्नल राजू की इस पहल को लेकर 8 पे कमीशन ने कर्नल संजय भाटिया ने उनका साथ दिया है, उसको इस मामले को गंभीरता से लिया है और उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर डिटेल में विचार विमर्श किया जाएगा। आप ये देख सकते हो इतनी बड़ी मुहिम और बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखा है। कम्यूटेशन के बारे में लिखा है यह नियम 4 दशक पुराना है, बदले हालात। उन्होंने कहा है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन की व्यवस्था 1925 में बनी सिविल पेंशन कम्यूटेशन रूल से शुरू हुई थी। इस नियम के तहत किसी भी सरकारी कर्मचारी को रिटायर्ड के समय अपनी पेंशन का एक हिस्सा एक मुश्त रकम के रूप में लेने की अनुमति थी और आगे इसकी 15 वर्षों तक मासिक पेंशन से काटकर वसूली की जाती थी। 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में इसे 15 वर्ष किया गया। नहीं, पहले तो ऐसा था कि और लंबे समय तक कट रहा था। अब ब्याज दरें दुगनी हो चुकी हैं, जीवन प्रत्याशा बढ़कर के 80 वर्ष पहुंच गई है, डिजिटल मॉनिटरिंग से वसूली बहुत अधिक बढ़ गई है। ऐसे में पूर्व सैनिकों का कहना है कि सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि 15 साल की अवधि व्यवहार नहीं है। अब जीवन प्रत्याशा का मतलब है कि इसमें आपको लाइफ इंश्योरेंस मिलता है। उन्होंने कहा है माना कि एक जवान 40 साल में आता है, 15 साल तक आप उसको लाइफ इंश्योरेंस देते हो। उन्होंने कहा है कोई भी 55-60 साल की में बिना एक्सीडेंट के ऐसे कोई नहीं, किसी की मौत नहीं होती है, क्योंकि जो डेथ रेशियो वो 80 साल तक पहुंच गया है, इसका यह मतलब है। और उन्होंने कहा ब्याज रेट कम हो गई इसलिए व्यवहारिक नहीं है, यह कोई लाभ कमाने की पॉलिसी नहीं है। पूर्व सैनिकों का मानना है कि पेंशन नीति का उद्देश्य सरकारी लाभ नहीं बल्कि राहत है, यानी राहत होनी चाहिए। कर्नल राजू कहते हैं कि सरकार को अपनी दी हुई राशि ब्याज सहित वसूलने का अधिकार है, लेकिन उसके बाद भी कटौती जारी रखना अनुचित है। यह नीति नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए, न कि अतिरिक्त लाभ कमाने के आधार पर। उन्होंने कहा आप जो पैसा देते हो करेक्ट देते हो, उसका पूरा ब्याज जो आप जिस तरीके से आपकी ब्याज की नीति उसके हिसाब से आप ब्याज वसूल कर लेते हो, यहां तक सही है। लेकिन एक्सेस ब्याज आप लेते हो क्योंकि किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर इसी तरीके से हो गया कि आपकी मजबूरी है तो 5 रुपए सैकड़ा में आपको ब्याज पैसा लेना पड़ेगा। यह नीति के लिए उन्होंने नो प्रॉफिट नो लॉस का हवाला दिया। डिफेंस कर्मियों पर सबसे ज्यादा असर, इस बात पर ज्यादा जोर दिया। उन्होंने कहा है डिफेंस सर्विस में यह समस्या गंभीर हो जाती है कि सेना, नौसेना, वायुसेना के अधिकारी जवान जेसीओ 37 से 45 की वर्ष में रिटायर्ड हो जाते हैं और वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उस समय उनके पास पैसे की जरूरत होती है तो मजबूरी होती है कि उन्हें कम्यूटेशन लेना पड़ता है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद उनको एक छोटा सा घर चाहिए 2 कमरे वाला, उसके लिए वो लेते हैं। वो इन्वेस्टमेंट नहीं जानते इसलिए लेते हैं ताकि बच्चा हायर एजुकेशन कर रहा है उसको एजुकेशन लोन, तमाम तरीके की उनके जीवन में समस्याएं हैं और बिना पैसे के इन समस्याएं दूर नहीं की जाती है, इसलिए सरकार जो दे रही है खुशी खुशी ले लेते हैं। लेकिन वही सरकार जो पैसा 11 साल में पूरा हो जाता है उसके बाद 4 साल हमें निचोड़ती है, हमसे पैसा लेती है, वो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत पैदा करता है, उनके फाइनेंशियल बर्डन होता है। नीतिगत समीक्षा का वक्त है। सीधा सीधा कहा हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर ने 23 जुलाई 2025 को एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि पेंशन कम्यूटेशन से संबंधित मामला न्यायालयों में नहीं जाएगा बल्कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को नीतिगत समीक्षा के लिए भेजा जाएगा। इसका अर्थ है कि सरकार पहली बार औपचारिक रूप से इस नीति पर पुनः जांच को तैयार है। यही वह अवसर है जब पूर्व सैनिकों की राय, अनुभव नीति निर्माण में अहम भूमिका निभा सकते हैं। यानी पूर्व सैनिकों से अपील की है, यदि डीओपीटी ने एक्सेप्ट किया कि यह मामला अब कोर्ट में नहीं, हम जो 8th पे कमीशन है जिसमें आप समझ सकते हो इनके सामने जाएगा और इनके सामने अब सैनिकों को भी निगोशिएशन, सैनिकों को अपनी बातें रखने का प्लेटफॉर्म मिल गया। इसलिए हम चूक नहीं कर रहे। दोनों कर्नल साहब ने कहा हम अपनी बात और इसी तरीके से रखेंगे जैसे उन्होंने कहा है कि हमने इसको तैयार किया इनसाइट ऑफ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। उन्होंने बहुत बड़ा एक विस्तृत इसके ऊपर डिटेल तैयार की है। 5वें 6वें वेतन आयोग की पुरानी सिफारिशें अब प्रासंगिक। उन्होंने कहा कि ये 5वें 6वें वेतन आयोग की रिकमेंडेशन थी कि इसको कम कर दिया जाए, ब्याज कम है तो इसकी अवधि 15 से 12 साल 13 साल कर दी जाए, लेकिन अब पूरी तरीके से प्रासंगिक है। कर्नल राजू साहब ने अपने संदेश में लिखा
यह विषय उन लोगों के लिए है जिन्होंने राष्ट्र को अपनी जवानी दी है। यह कोई आर्थिक सौदा नहीं बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी है कि सरकार उन्हें समय पर पूरा सम्मान और राहत दे। उन्होंने पूर्व सैनिकों से कहा, भले ही जिन्होंने 15 साल की अवधि पूरी कर ली है वे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित न हों, लेकिन उनके सुझाव भविष्य के सेवानिवृत्त नीति में आगे आने वाली पीढ़ी को बेनिफिट देंगे। दोस्तों तो आप देख सकते हो, मैं इन्हें सल्यूट करता हूं। इन्होंने अगुवाई से एक तार्किक तरीके से बहस के लिए अपना एक ड्राफ्ट तैयार किया है 8वें वेतन आयोग के सामने। अब यह मुद्दा काफी गंभीर रूप से चर्चा का विषय बन गया है। धन्यवाद।